और विकास दुबे के एनकाउंटर पर हम लगातार बने हुए हैं, उससे जुड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। कानपुर में जिस जगह पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वहां का जायजा हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने लिया है। उनकी रिपोर्ट आप देखिए। आखिरकार यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे मारा गया है। जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ है, मैं वहीं पर खड़ा हूं। ये स्टेट हाईवे है जो कि झांसी की ओर से कानपुर की तरफ जाता है और कानपुर के ठीक 15 किलोमीटर पहले भौती के पास ये एनकाउंटर हुआ है। आपको दिखाता हूं कि ये जो यहाँ पर एक कट है, यहाँ से यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलटी और पलटने के बाद सुबह करीब 6:30 बजे वो यहाँ पर गिरी है, जहाँ पर ये शीशे पड़े हुए हैं, गाड़ी के ही शीशे हैं। हालांकि जिस तरह से गाड़ी को नुकसान हुआ है, उसका आगे का बम्पर टूटा है और कुछ शीशे टूटे हैं, तो ऐसा लगता है कि गाड़ी जब पलटी है तब उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी। यूपी एसटीएफ का दावा है कि गाड़ी पलटने के बाद जो गाड़ी में विकास दुबे के साथ पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, वो पुलिसकर्मी घायल हो गए और इसी बीच विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मियों की जो पिस्टल थी वो छीन ली। पिस्टल छीनने के बाद वो यहाँ से, ये सामने जो कच्चा रास्ता है जहाँ पर वो खेत है, वो उस तरफ भागा और आगे जहाँ पर वो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, जहाँ पर एक छोटा सा एरिया उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, वहीं पर यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे को घेर लिया। विकास दुबे से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन यूपी एसटीएफ का दावा है कि चेतावनी देने के बाद भी विकास दुबे ने सरेंडर नहीं किया और पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और विकास के एक गोली उसके कमर में लगी, कमर से लगते हुआ पेट से निकल गई, जिसके बाद वो यहीं पर गिर गया। उसके बाद पुलिसकर्मी उसको यहाँ से लेकर हॉस्पिटल गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये यूपी एसटीएफ की अपनी कहानी है। उनके मुताबिक विकास दुबे का एनकाउंटर बिल्कुल इसी कहानी के हिसाब से हुआ है। जो ये रास्ता, कच्चा रास्ता अंदर जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर ये अंदर रास्ता है, जहाँ विकास दुबे इसी रास्ते से अंदर की ओर भागा। और चूंकि सुबह बारिश हो रही थी, आप देखिए कि कच्चा रास्ता है, गीला रास्ता है, साइड में एक खेत है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो विकास दुबे यहाँ से भागा। यूपी एसटीएफ के लोगों ने उसको पीछा किया, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन यूपी एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि विकास ने चेतावनी देने के बाद भी सरेंडर नहीं किया और वो भागता हुआ आगे जो सामने पेड़ है, उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसके बाद यूपी एसटीएफ के लोगों ने उसे घेर लिया और दोबारा ये कहा कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बाद भी जब विकास दुबे ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की, जिसके बाद एक गोली विकास के कमर पर लगी और वो यहीं पर गिर पड़ा। बाद में पुलिसकर्मी उसे लेकर हॉस्पिटल गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये जगह है जहां पर गाड़ी पलटी थी। गाड़ी पलटने से करीब 100 मीटर दूर यही जगह है जहां पर विकास को घेरा गया। और आप देखें कि पुलिस ने यहाँ पर एक सुबह के वक्त पूरा जो एरिया था वो कॉर्डन ऑफ कर दिया था, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन चूंकि अब गाड़ी की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है और गाड़ी को पुलिस ने उठा लिया है, तो यहीं पर विकास को गोली मारी गई। और ये पुलिस का दावा है कि विकास यहाँ पर घायल हुआ और उसको यहाँ से उठाकर जब पुलिस हॉस्पिटल ले गई तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया। आप देखें कि ये कुछ नीला सा पड़ा हुआ है, शायद कुछ केमिकल वगैरह है, यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की होगी, तो ये नीला हिस्सा पड़ा हुआ है। तो यहीं पर विकास मारा गया था। कुल मिलाकर इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि मीडिया को करीब 2 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया गया था, उसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। जो गाड़ी की स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बड़े आराम से गाड़ी गिरी है, ये बात है। दूसरा ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या एनकाउंटर के पहले विकास की गाड़ी को चेंज किया गया, क्योंकि पहले विकास किसी और गाड़ी में बैठा हुआ था और जो गाड़ी पलटी वो दूसरी गाड़ी है। तो इस तरह के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 पुलिसकर्मी विकास के साथ चल रहे थे, तो आखिर विकास ने कैसे पिस्टल छीन ली और कैसे पिस्टल छीनने के बाद वो यहाँ तक पहुँच गया और बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। सामने आप रोड देखें कि ये एक स्टेट हाईवे है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो उस वक्त यहाँ पर बहुत कम ही लोग होंगे और पुलिस ने इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर लिया था
किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था। जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद यहाँ पर इनकाउंटर के करीब 10 से 15 मिनट बाद मीडिया को आने दिया और आम लोगों की एंट्री यहाँ पर हो पाई। तो कई बड़े सवाल हैं। इनकाउंटर एक नाटकीय अंदाज में ज़रूर हुआ है, लेकिन इस इनकाउंटर की जो कहानी है उससे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस ने पहले ही मन बना लिया था कि विकास को जिंदा नहीं छोड़ना है। उसके जिस तरह से उसके खिलाफ तमाम केस दर्ज हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, उसको देख कर ही लगता है कि पुलिस ने ये पहले तय कर लिया था कि विकास को इनकाउंटर में मार देना है। तो कुल मिलाकर कई सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। यूपी एसटीएफ के अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया है। कानपुर से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।